सड़कों पर चलती हुई गाड़ियां और ये जाम। लॉकडाउन 4.0 में पटरी पर लौटते देश की ये तस्वीरें बताती हैं कि हम अब कोरोना के साथ जीने के लिए तैयार हैं। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, जी हां, सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहां पर कल की रियायत मिलने के बाद अब थोड़ी बहुत जो रौनक है वो लौटने लगी है। और आपको दिखाने कि किस तरीके से जो दुकानें हैं, चाहे फिर वो कपड़े की हों, जूतों की दुकानें हों, बुक स्टोर्स हों, अब वो खुलने लगे हैं। इस तरह स्टाफ यहाँ पर रहेगा आपका? रहेंगे 2 से 3 रहेंगे, 3-4 रहेंगे। एक वक्त में कितने लोग अंदर आ सकेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा, जो गाइडलाइन है दिल्ली सरकार की और भारत सरकार की। ठीक है, एक बार में हम 1-2 से ज्यादा अलाउड नहीं करेंगे अंदर। एक वक्त में 2 कस्टमर बहुत है, मतलब क्योंकि हमारा स्पेस कम है थोड़ा, तो 2 कस्टमर के लिए। और नीचे केवल एक ही सेल्समैन रहेगा, एक ऊपर स्टॉक में बस 2 ही रहेंगे। धीरे धीरे अब खोलेंगे, अभी तो खैर कस्टमर भी नहीं होंगे। 55 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब देश को घर से बाहर निकलने की छूट मिली तो उसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिखा। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। हर जगह नए नियम लागू हो चुके हैं। देश भर में 4.5 करोड़ दुकानें आज खुली, लेकिन ग्राहकों को एंट्री से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया गया है। रेस्टोरेंट खुले हैं, लेकिन लोग खाना पैक करवाकर घर ले जा रहे हैं। बाजारों में लोग आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। बस सेवाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन यात्रियों की सीमित संख्या के साथ ही चल रही हैं। सड़कों पर वाहन दौड़ जरूर रहे हैं, लेकिन उनमें सवार लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं। यानी कि लोग अब कोरोना के साथ जीने का तरीका सीख रहे हैं और मान चुके हैं कि कोरोना अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहेगा। कब तक रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। हाथों को भी सैनिटाइज करना पड़ेगा और जो भी प्रोडक्ट हम घर के अंदर ले जाएंगे उसे पहले अच्छी तरीके से वॉश किया जाएगा। जीना एक ज़रूरी भी और एक मजबूरी भी है, तो पूरी तरह से सावधानी रख के हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी आशा के साथ आए हैं कि हम जो गाइडलाइंस जो हमें दी गई हैं उसका पालन करके हम किस तरह से उसको अपनी लाइफ को, अपने ज़िंदगी के दिनचर्या को हम चला सकते हैं। तो कोशिश तो यही है कि इसका अच्छे से पालन करके इसको आगे बढ़ाया जाए और देखा जाए इसका क्या आगे रिजल्ट बात हो। कोरोना के साथ में जीना पड़ेगा, ये तो है ही, ये लंबे टाइम रहेगा, ये तो खत्म होने वाला है नहीं अभी। तो ये अपनी सावधानी थोड़ा बरतनी पड़ेगी। काम सब खोएंगे सारे। नए सर्कल भी बनाए हैं दुकान के आगे केप के, ताकि 1 गज के दायरे पे कस्टमर खड़े रहें। और अंदर भी हमारे पूरे स्टाफ को मास्क वगैरह सब दे रखे हैं। सैनिटाइजर लेके जेब में डाल के निकला हूँ, मास्क लगा के निकला हूँ और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करके निकला हूँ। और मार्केट में जहाँ भी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देख रहा हूँ और सभी अच्छी तरह महसूस हो रहा है। 55 दिनों के बाद खुले बाजारों में व्यापारियों ने दुकानें तो खोली, लेकिन लगभग सभी बाजारों में दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की बहुत कमी थी। इसका कारण यह है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने राज्यों में पलायन कर गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई इतनी आसानी से नहीं होगी, लेकिन जिंदगी रुकने का नहीं, चलने का नाम है। पहले जैसा भी तो कुछ है ही नहीं, हम सुबह से ऐसे ही बैठे हैं। और दूसरी बात, मैं खुद फिलहाल हैंडीकैप है, मेरे को घर चलाने में बहुत दिक्कत होने लगी, इसलिए मैं मजबूरन आके दुकान खोल के बैठा कि 2 पैसा मिलेगा जिससे मेरा घर चलेगा। मेरे को तो सर कोई सरकार आके दे नहीं रही है, ना कुछ कर रही है, तो घर रहने से, मेरी खुला रहने से मेरा घर नहीं चलेगा। क्या बदलाव आए हैं? ऐसा है कि ज़िंदगी में कभी हमने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया था, जो इतने साल में जो अभी हमने 1-1.5 महीने में कर लिया है। और दूसरे, हमने कभी ऐसे सोची भी नहीं थी कि ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर आएगी। हम डेली कमा के खाने वाले हैं, हमारे दुकान का रेंट चालू है, घर का रेंट चालू है। ये सर हम भर नहीं पा रहे। अभी हमारे मकान मालिक या दुकान वाले जो अच्छे हैं कि हमको जिन्होंने टाइम दिया है, माफ किया नहीं, मगर वो तो हमें देना ही है। इनकी दुकान है यहाँ पे सीपी में, इनका ट्रैवल एजेंसी का काम है। क्योंकि कोरोना के इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री पर असर पड़ा है तो वो ट्रैवल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है। और ये लोग किस तरह से यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, देखिए हैंड सैनिटाइजर इन्होंने आपसे ही रख लिया है। असर आपके कारोबार पर पड़ा, और अब कैसे आप अपने कारोबार को दोबारा खड़ा करेंगे? सर अभी तो 100% असर है जी, बिल्कुल खत्म है, एकदम डेड है, ऑलमोस्ट डेड है। लेकिन हम फिर भी अब कोशिश करेंगे, अगला लॉकडाउन खुले तो जैसे भी कुछ टूरिज्म स्टार्ट होगा, वैसे तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। लेकिन हम कोशिश जारी रख रहे हैं। हम 6 महीने साल वेट करेंगे, देखेंगे, उसके बाद देखो क्या होता है। आप यहाँ पर आएंगे तो ये जो कोहली
साहब की दुकान है, इनकी दुकान में आपको सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क लगा दिए गए हैं, मार्किंग कर दिया गया है, प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ये यहाँ पर लिखा गया है। छूट सरकार ने दी है, कोरोना ने नहीं दी। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। ये कोरोना की छूट नहीं है, कोरोना ने छूट नहीं दी है। कोरोना तो अभी भी महामारी का रूप में ही चल रहा है, लेकिन हमें सर्वाइव करना है। लोग घरों से तो निकले लेकिन भीड़ भाड़ का हिस्सा बनने से बचे। हर शख्स दो चीजों का पूरा ख्याल रख रहा था, पहली सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा मास्क। लोग एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे लेकिन हाथ मिलाने और गले मिलने की परंपरा से दूरी भी बना रहे थे। आपने बदलाव देखा है, लोगों में आदतें बदली हैं लोगों की? जी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है वो तो सब, क्योंकि सब लोग समझ गए अभी कि ये बीमारी क्या है, चीज़ क्या है, तो हर कोई अपना साफ सफाई में लगे हैं सर। कुछ भी दाल चावल लेने का है तो भी दुकान में ऐसा फटाक करके जाके नहीं मिल, लाइन में लगने के लाइन में लेना पड़ रहा है सब। 2 महीने बाद दुकान खोल रहे हैं, जितने घर पे पैसे पड़े थे सब खत्म हो गए, मिडिल क्लास बंदे मांगते शर्म आती है, इसलिए दुकान खोलना जरूरी था। कुछ ना कुछ तो बेचेंगे, चाय पानी का खर्चा तो निकाल सकते हैं, इसलिए आज दुकान हमने जो खोलना जरूरी समझा। लोग लॉकडाउन खोलने से आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा है कि अभी भी कोरोना वायरस हवा में तैर रहा है, जो कभी भी हमें शिकार बना सकता है। लॉकडाउन 4.0 के जरिए सरकार ने रियायतें जरूर दे दी हैं, लेकिन कोरोना वायरस अब भी कोई रियायत नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।